नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। अगर चिंताएं किसी की बढ़ी हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की। दिक्कत यह है कि दूसरे राजनीतिक दलों के पास, जो विपक्षी खेमे के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, कांग्रेस बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और बाकी जेडीयू, आरजेडी, दूसरे विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं मौजूदा वक्त में, तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जितना है पाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए है। खोने का डर भी दिख रहा है। 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आएंगे, और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ ही जाएंगे। हो सकता है सरकार बन जाए, हो सकता है न भी बने, लेकिन स्थिति और परिस्थिति जो दिख रही है, लड़ाई आसान नहीं है और कई राज्यों में भारी नुकसान की संभावना है। खासकर बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार अब एक साथ हैं, तो जाहिर है एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीटें चले जाए, यह बिल्कुल नामुमकिन सा है। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म तोड़ना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुश्किल है, 2015 में ये नहीं हो सका है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र बिहार पर है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। अपने सबसे खास और एक तरह से नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े नेता अमित शाह बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में त्रिदेव को लगा रखा है। त्रिदेव यानी 3 वैसे नेताओं को जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण टास्क उनको सौंपा है। एक नाम तो आप जानते हैं, सम्राट चौधरी, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से सम्राट चौधरी की मुलाकात होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी के बीच लगभग 22 मिनट की बातचीत होती है। तो किस तरह से नज़र बिहार पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये आपको देखना होगा, इसको समझना है। दूसरी तरफ विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी बनाए गए, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। और उसके बाद सुनील ओझा को जिस तरह से बनाया गया, गुजराती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। तो ये तिकड़ी है, ये जो त्रिदेव है, इसको लगाया गया है लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म तोड़ने के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू नीतीश का तिलिस्म अड़ंगा न डाल दे, बिहार से कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान न हो जाए सीटों का, इसके लिए इस तिलिस्म को लगाया गया है, बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये है बिहार भाजपा की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जो त्रिदेव की टीम उतारी गई है, उसका उद्देश्य भाजपा के मिशन को वहाँ पूरा करना है। ऐसे में युवा जोश और बेहतरीन अनुभव के दम पर भाजपा विपक्षियों को झटका देने की तैयारी कर रही है। अब यह त्रिदेव भाजपा के लिए कितना फायदेमंद होगी, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। वाकई समय के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि लड़ाई आसान तो नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिदेव को मैदान में उतार दिया है, विनोद तावड़े, सुनील ओझा और सम्राट चौधरी को मैदान में उतार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ लालू नीतीश भी तो हैं। दूसरी तरफ लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म है, और लालू नीतीश की दोस्ती के बाद जो जातीय समीकरण हैं, वो महागठबंधन के पक्ष में चला जाता है। अब इस जातीय समीकरण को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से धराशायी कर पाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और 2014 और 2019 के मुकाबले ये बड़ा इम्तहान है 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। और इसीलिए साफ तौर पर दिख रहा है नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। उनकी सीधी नज़र बिहार पर है और सबसे ज़्यादा नज़र बिहार पर है। और अगर उन्होंने इस त्रिदेव को मैदान में उतारा है, उसकी वजह यही है कि बिहार को लेकर खास रणनीति पर, बिहार को लेकर खास प्लान पर बीजेपी काम कर रही है।
बहुत